कहीं वो ये देखिए किस तरह से जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री रुद्राभिषेक की ये जो प्रक्रिया है उसमें जो सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरुणौ तव ब्रूः सुमंगला जे चैनगो रुद्रा अभितो दिक्षुषिताः वैखा गुहे डयीमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उग्रजातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्ष दुगे अथोजे अस्य सत्वानो हन्ते वैखवे नमः बाहुभ्याम् नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयान तन्वा गिरिशङ्काभिसुमना असता अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो विगगा अहिंच सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च जातु धान्यो धराचीः परासुवा अरुणौ तव ब्रूः सुमङ्गलः जे चैनगो रुद्रा अभितो दिक्षुषिताः वैखा गुहे डयीमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उग्रजातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्ष दुगे अथोजे अस्य सत्वानो हन्ते वैखवे नमः बाहुभ्याम् नमः जाते रुद्रशिवा। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अभूतपूर्व है शैलेंद्र। जब हम बात करते हैं बीते एक दशक में जिस तरह से और खास तौर पर बीते कुछ वर्षों में 2 वर्षों में काशी तमिल संगमम उत्तर दक्षिण के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने का सेतु बना, तो सांसद सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता ने हर आयु वर्ग को कला मेधा के साथ में जोड़ा। तो प्रधानमंत्री ने जो आप कहते हैं कि पंक्ति में खड़े हर आदमी का ध्यान दिया और संवेदनशीलता जो है वो उनकी एक बड़ी थाती रही है। और जब कोई राजनेता संवेदनशील होता है तो वह ऐसे विषयों को जरूर न सिर्फ भांप लेता है, जान पाता है, बल्कि उसके लिए काम करता है। और काशी के लोग शायद इस मायने में मैं कहूंगा कि भाग्यशाली हैं कि उनको प्रधानमंत्री जैसा सांसद मिला है। निश्चित तौर पर काशी सिर्फ अपने सांसद को नहीं चुनती, अपने प्रधानमंत्री को भी चुनती है। और ये तो वाराणसी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं और इस दौरान बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचे हुए हैं और इस दौरान जलाभिषेक करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ की शरण में। और ये सीधी तस्वीरें वाराणसी से आप तक पहुंचा रहे हैं और इससे उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। वहां के पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, वो पूजा अर्चना करवाते हुए बाबा भोलेनाथ के धाम में पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में आज मौजूद हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि मानो पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तो यत्विकीमते पदीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो वारिवकिदायौखदीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये चैर्घोखाया क्रन्दयते पतीनां पदये नमो नमः कृष्णाय तया धावते दिव्यादिन अव्यादिनीनां पदये नमो नमो श्रीकायभ्यो जुगाकुसतो मुष्टतां पदये नमो नमः स्ववद्भ्यो जागृतवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्भ्य चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपतिभ्य चवो नमो नमो दिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो नमो नमो गणाभ्य त्रिगुं
नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यः च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यः च वो नमो नमो गृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यः च वो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव सम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्तावो खादे खानीताजस्मै चत्वा सद्वचवो नमो नमः स्ववद्भ्यो जाग्रद्वचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्वचवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यः चवो स्वपतिभ्यः च वो नमो नमो दिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यः च वो नमो नमो गणाभ्यः त्रिगु नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यः च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यः च वो नमो नमो गृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यः च वो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव सम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्तावो खादे खानीताजस्मै चत्वा सद्वचवो नमो नमः स्ववद्भ्यो जाग्रद्वचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्वचवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यः चवो जदा वदनन्दाक्षायणाहिर्यगुंसतानीकाय सुमनस्य मानाः म आवदनामि शतशारदाय जरदस्तिर्यथा साम्माजेन बद्धो बलिराजा महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमा चिन्तितमनोरथसिद्धिरस्तु उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु श्रीविश्वेश्वरः सत्या सन्तु यजमानस्य तो बाबा विश्वनाथ के धाम में पीएम मोदी हैं और इस वक्त आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए पीएम मोदी और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी।
और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम में है। वदनामि शतशारदाय जरदस्तिर्यथा साम्माजेन बद्धो बलिराजा महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमा चिन्तित मनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः सत्या सन्तु यजमानस्य। तो ये सीधी तस्वीरें बाबा भोलेनाथ के धाम से, वाराणसी से, काशी विश्वनाथ धाम से सीधी तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया जा रहा है लगातार और यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं और उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और आज रात्रि विश्राम भी वो वाराणसी में ही करेंगे और उससे पहले यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी और यहाँ पर पूजा अर्चना की है। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें ये सीधी तस्वीरें वाराणसी से है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये पूजा अर्चना के बाद बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्तों का अभिवादन करते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर के बाहर से तस्वीरें। यहाँ पर पीएम मोदी पहुँचे हुए हैं और जो उनके समर्थक हैं, जो पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता और वाराणसी वासी यहां पर मौजूद हैं। एक झलक पाने के लिए, पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए यहां पर ललाहित नजर आ रहे हैं। हालांकि 15 दिनों के अंदर ये पीएम मोदी का दूसरा दौरा है और कल आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे, तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे आजमगढ़ वासियों को। लेकिन उससे पहले आज अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं वाराणसी और इस दौरान आपको बता दें कि आज रात्रि विश्राम करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं और उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और आज अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट से लेकर बाबा विश्वनाथ धाम तक एक लंबा रोड शो पीएम मोदी ने किया, जहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। और उसके बाद अब ये बाबा विश्वनाथ धाम के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से वाराणसी वासियों का एक बड़ा हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया है। लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर पीएम मोदी का ये दौरा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी अहम हो जाता है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और एक बार फिर से चुनावी हुंकार पीएम मोदी ने वाराणसी से भरी है। और अगर बात की जाए तो यहां पर वाराणसी से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पहली बार पीएम मोदी पहुंचे हैं और इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में यहां पर लोग उनके स्वागत को लेकर पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी अभी थोड़ी देर पहले बाबा विश्वनाथ के धाम में पूजा अर्चना कर रहे थे और अब बाहर निकलकर किस तरीके से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका
उत्साहवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उनके साथ सीएम योगी मौजूद हैं। तो लाइव तस्वीरें वाराणसी से पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी का दौरा है, पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, रात्रि विश्राम करेंगे और इस दौरान आपको बता दें कि कल आजमगढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उससे पहले आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हुए हैं। तीसरी बार हुंकार भर चुके हैं पीएम मोदी। वाराणसी से ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उससे पहले बाबा विश्वनाथ के धाम में माथा टेका और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं और उसके बाद मंदिर प्रांगण से बाहर निकलकर जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनका इंतजार कर रहे थे और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और अब रात्रि विश्राम के लिए जाते हुए और कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे जो आजमगढ़ में आयोजित की जाएगी, जहां पर विकास कार्यों का सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे हुए हैं और उससे पहले बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री और अब जो उनके समर्थक हैं, जो फैंस हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका अभिवादन करते हुए स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। तो लाइव कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं वाराणसी और वाराणसी से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उनका स्वागत किस तरीके से कर रही है बनारस की जनता, ये कहीं ना कहीं साफ संदेश दिया जा रहा है बनारस की जनता के द्वारा। किस तरीके से पीएम मोदी को लेकर जो उनकी चाहत है, किस तरीके से अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये साफ संदेश है 2024 की लड़ाई को लेकर। समर्थक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हमने जिस तरीके से देखा कि 28 किलोमीटर का जो उनका लंबा रोड शो था, उस दौरान 28 किलोमीटर तक भारी संख्या में उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया। लोगों में उत्साह जो था, ढोल की थापों पर नाचते गाते हुए उनके समर्थक नजर आए। ये तमाम चीजें जो हैं वो 2024 की तस्वीर कहीं ना कहीं साफ करती हुई नजर आ रही हैं। पीएम मोदी लोकसभा के मैदान में एक बार फिर से वाराणसी से ही हैं और अब जनता से समर्थन मांगने के लिए पहुंचे हैं। लगातार पीएम मोदी जब भी बनारस आते हैं जनता को सौगात देते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से आज रात्रि विश्राम के लिए वो बनारस पहुंचे। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया उन्होंने। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद नजर आए। थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे थे और अब वो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर पहुंचे हुए लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं वाराणसी और इस दौरान ये तस्वीरें और 2024 का रण कितना अहम हो जाता है ये भी समझने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आज वाराणसी पहुंचे हैं, कल आजमगढ़ जाएंगे, तमाम विकास कार्यों की सौगात देंगे पीएम मोदी, तमाम योजनाओं की बौछार करेंगे कल। और इससे पहले जब हमने देखा था पीएम मोदी जब बनारस आए थे तो उन्होंने तमाम सौगातें दी थी बनारस वासियों को। अमूल प्लांट का लोकार्पण किया था। एक लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे वाराणस वासी और एक बार फिर से बाबा विश्वनाथ के धाम में पीएम मोदी
और कल जिस तरीके से पीएम मोदी का दौरा है आजमगढ़ का, आजमगढ़ को भी साधने की बात की जाए तो बहुत ज़रूरत है बीजेपी को। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी का वहां पर पताका फहर गया था और दिनेश लाल यादव बीजेपी से विजय घोषित हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आजमगढ़ और अब उसको फतेह करने के लिए, समाजवादी पार्टी के किले को फतेह करने के लिए आजमगढ़ को साधना बहुत ज़रूरी है। और इसी के चलते पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं वाराणसी और कल आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि आज उनके दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पहली तस्वीर में उनका जो रोड शो था उसमें भारी संख्या में हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया। और ये दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के धाम में जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पूजा अर्चना की जा रही है। तो लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वाराणसी में पीएम मोदी पहुंचे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उनके अलग अलग आज के कार्यक्रम, रोड शो, जनता का अभिवादन और साथ ही पूजा अर्चना। तो सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर काशी से बाबा विश्वनाथ के धाम से पीएम मोदी पहुंचे हुए थे। और इन सब के बीच अगर देखा जाए तो काशी वासियों में साफ तौर पर पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। और ये तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है किस तरीके से पीएम मोदी जब काशी पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेकर और उनका जो लंबा रोड शो था उसमें दोनों तरफ जिस तरीके से हमने देखा कि पीएम मोदी के जो समर्थक हैं, जो बनारस की जनता है, वो किस तरीके से पहुंची हुई थी और एक झलक पाने के लिए, महज कुछ सेकंड की एक झलक पाने के लिए बनारस वासियों में किस तरीके से उत्साह था वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। और अब बाबा विश्वनाथ के धाम में भी यहाँ पर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और तब तक बाहर से हुजूम था वो पीएम मोदी का इंतजार करता रहा और पीएम मोदी को देखने के लिए किस तरीके से भारी संख्या में बनारस की जनता उमड़ती हुई नजर आई। और जब पीएम मोदी बाहर निकले तो उन्होंने जनता का अभिवादन किया। ये सीधी तस्वीरें चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से खबर है जहां पर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने